कभी कभी लोग जो मेरे से चर्चा करते हैं या आम लोगों में कभी कभी एक प्रश्न पैदा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही स्वीकार क्यों किया। इसे जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि धर्म, अधर्म और सद्धर्म। धर्म कहना चाहिए कि जहां आदमी के अंदर आदमी के प्रति प्रेम हो। अधर्म जो आदमी को तोड़ने का काम करे। संदर्भ है कि आदमी की नैतिकता कायम रहे और करुणा मैत्री की सिद्धांत पर मानव को मानव से प्यार हो। बाबा साहब जिन परिस्थितियों में पैदा हुए वो धरती भारत की काल्पनिक अनगिनत देवी देवताओं की ऐसी धरती है जहाँ सदियों से आदमी आदमी से दूरी बनाता रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि की रचयिता ने जब इस सृष्टि की रचना की तो मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, हाथ से क्षत्रियों को पैदा किया, पेट से वैश्य पैदा हुए, पैरों से शूद्र पैदा हुए। लेकिन एक सिद्धांत यहाँ ये भी है जो मूर्ख लोगों की समझ में नहीं आता है, या जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, वक्ता समझते हैं, महान समझते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये तीनों खड़े ही तो सूत्र के ऊपर है। अगर सूत्र को इतना ज्ञान हो जाए कि ये तीन लोग मेरे ऊपर सवारी कर रहे हैं, अगर वो नीचे से हट जाए तो ये तीनों जहन्नम में चले जाएंगे, पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ब्राह्मण जब मुँह से पैदा हुआ तो आज तक इस भारत की धरती पर एक भी ब्राह्मण मुँह से पैदा क्यों नहीं हो रहा है? क्षत्रिय हाथ से पैदा क्यों नहीं हो रहा है? वैश्य पेड़ से पैदा क्यों नहीं हो रहा है? शूद्र पैर से पैदा क्यों नहीं हो रहा है? ये चालाक, बदमाश और ऐसे पाखंडी लोगों की रचना थी जो मानव को गुलाम बना करके उसके ऊपर जो है सवारी करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। बाबा साहब का जब जन्म हुआ तो छुआछूत की अग्नि में हमेशा उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई, झुलसाया गया। कदम कदम पर जातवाद के उन लुटेरों ने, जातवाद के उन पाखंडियों ने, जातवाद के उन बदमाशों ने हर कदम पर उनके सामने समस्याएं खड़ी की। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने ये संकल्प किया था कि क्या कारण है आदमी आदमी से दूरी बना के रहता है, क्या कारण है कि परमात्मा ने आदमी को आदमी से नफरत करने का संदेश दिया है, क्या कारण है कि भारत की देवी देवताओं की जहाँ इतनी रचना हुई है उसके बावजूद भी हमारे देश का आदमी भूखा और नंगा है। उन्होंने इसे जानने के लिए शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण ही नहीं की, शिक्षा को उस स्थिति तक ग्रहण किया जहां आज तक कोई भी आदमी उस शिखर तक पहुंच नहीं पाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद पाया जो भी हमारे देश में धर्म मजहब प्रचलित हैं, अगर हम ये कहें कि इस्लाम हो तो उसमें मोहम्मद साहब की बात को मानना जरूरी है। यदि हम ये कहें कि हम ईसाई हो तो उसमें ईसा मसीह की बात मानना जरूरी है। यदि हम ये कहें कि हम लोग तथाकथित उस संस्कृति को माने जिसमें परमात्मा पर विश्वास करना जरूरी है, ईश्वर पर विश्वास करना जरूरी है, तो हमें पुराण वेद शास्त्र इनको मानना पड़ेगा और उनके ऊपर कोई तर्क नहीं करना पड़ेगा। जो भी देवी देवता है हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन संसार में बुद्ध ही एक ऐसा महापुरुष था जिसने लोगों को आलाराम जो था उनके आश्रम पर जब वो पहुँचे या वो लोग जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया, हे भगवान, बहुत लोग आते हैं, कोई कोई अपने मजहब को श्रेष्ठ बताता है, कोई कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है, हम शास्त्रा से जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में क्या श्रेष्ठ है और क्या गलत है। बुद्ध ने कहा, हे आयुष्मानो, हे प्रिय सज्जनों, हे कालमाओ, मैं तुमसे अपने मन की बात कहता हूँ। किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो शास्त्रों में लिखी हुई है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि ब्राह्मण परंपरा से मानते आ रहे हैं, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि ये ईश्वर कृत है, ईश्वर के द्वारा मुँह से बोली गई बात है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि वेद शास्त्रों में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए सत्य मत मानो कि हमारे पूर्वज मानते चले आ रहे हैं, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि कहने वाला हमारा गुरु है, अथवा किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो
कि कहने वाले की जो शैली है बहुत सुंदर है, उसकी जो भाषा है अति उत्तम है, कि किसी बात को सत्य मानने से पहले उसे सुनो, उसे समझो, उस पर अनुसंधान करो, उसको सिद्ध करने का प्रयास करो, उसे अपने जीवन में उतारो, और उस पर जीवन में उतारने के बाद उसका क्या अनुभव होता है, क्या अनुभूति होती है, क्या वो बहुजन हित की है, क्या वो बहुजन सुख की है, क्या वो आदि में सुखदायी है, मध्य में सुखदायी है, अंत में सुखदायी है, तुमको सुखदायी है, दूसरों को सुखदायी है, क्या मानव को सुख देती है, मानव को जोड़ती है, मानव को नैतिकता पढ़ाती है, मानव के स्वाभिमान की रक्षा करती है, मानव को मानसिक गुलामी से मुक्त करती है, मानव को अनिश्वरवाद की ओर ले जाती है, मानव को रतनवाद का पाठ पढ़ाती है, मानव को अभाग्यवाद सिखाती है। संभवतः मैं समझता हूँ बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया होगा, क्योंकि बुद्ध का दर्शन वैज्ञानिक है, चिंतनी है, और वो तार्किक है, और जीवन में सुखदायी है, और वही सुखदायी का उपदेश बुद्ध अपने जीवन पर्यंत लोगों को देते रहे। और उस समय के ब्राह्मण, बड़े बड़े टॉप के ब्राह्मण जो बुद्ध के सामने टिक नहीं सके, बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए, उनके चरणों में गिर गए, उन्होंने बुद्ध की बात को माना, उन्हें बुद्ध की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। कालांतर में बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद जिन लोगों ने इस त्रिपिटक की रचना की, धर्म का संगायन किया, व्यक्तियों की संगीति हुई, उसमें जब संगायन हुआ तो बहुत से ब्राह्मणों ने उसमें वो बातें कही जो बुद्ध ने नहीं कही थी, और वो बातें नहीं कही कि जो बुद्ध ने कही थी। मैं समझता हूँ इसीलिए बाबा साहब को बुद्धा इज धम्मा लिखने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने बुद्धिज्म का वो प्यूरिफिकेशन किया जिसमें ब्राह्मणों ने अपनी मानसिकता का कचरा मिला दिया था, जिससे लोग भ्रमित होते हैं। आज मैं समझता हूँ अगर ये बात नहीं होती तो बाबा साहब को बौद्ध धर्म यानी अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे देश के हिंदू कहते हैं बाबा साहब ने कोई नई बात नहीं की, क्योंकि वो हिंदू का ही एक अभिन्न अंग है। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, उन्होंने माना वो ईश्वर के अवतरित अवतार है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये मूर्खों की वाणी है, ये मूर्खों का संदेश है, जो किसी भी तरीके से हर जगह हावी रहना चाहते हैं। लेकिन अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जो समाज में चेतना आई है, जागृति आई है, प्रज्ञा की उसमें ज्योति चली है, मानसिक जंजीर, मानसिक गुलामी की जंजीर जो टूटी है, विषमता खत्म हुई है, उसमें जो समता आई है, ज्यों ज्यों लोग बुद्धिज्म को पढ़ रहे हैं, ज्यों ज्यों लोग बुद्धिज्म को समझ रहे हैं, ज्यों ज्यों लोग डॉक्टर अम्बेडकर को समझ रहे हैं, त्यों त्यों बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं। इसीलिए आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद एड़ी चोटी का जोर लगाकर नए नए देवताओं की रचना कर रहे हैं, नए नए सीरियल टीवी पे आ रहे हैं, हर जगह वो अपने मंदिरों को बता रहे हैं, हर जगह अपनी वो जो है ईश्वर की उस रचना की जो है पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, बाबा साहब ने जो खंभा गाड़ दिया है, इसे अब भारत की धरती पर उखाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, और उखाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे स्वतः महसूस हो जाएगा कि मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ। इसलिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म को समझने के लिए 20-22 वर्ष का समय लगाया, तब उन्होंने अनुसंधान करने के बाद बताया कि बुद्ध का मार्ग ही वो सन्मार्ग है जो संसार के लोगों को शांति का संदेश दे सकता है, युद्ध से मुक्ति दिला सकता है, कंपटीशन से मुक्ति दिला सकता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से, एक दूसरे को जीतने से, एक दूसरे का शोषण करने से मुक्ति दिला सकता है, और हमें सही मायने में मानवता की धरा पर लाके खड़ा कर सकता है। जहाँ मानव मानव से प्यार करे, जहाँ मानव मानव के लिए जिए, जहाँ मानव मानव सुख दुख के काम आए, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। इसीलिए बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको स्वीकार किया। न इस्लाम उनको प्रभावित कर सका, न सिख उनको प्रभावित कर सके, ना ही उनको जो है हिंदू प्रभावित कर सके, न ब्राह्मण प्रभावित कर सके, न ईसाई प्रभावित कर सके। केवल प्रभावित किया तो बुद्ध के दर्शन ने किया, बुद्ध की वाणी ने किया। आओ हम सब ये जानने के बाद कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों किया, हम भी ईमानदारी से उनका अनुसरण करते हुए देश की एकता, अखंडता, सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना, भाईचारे के लिए, देश की जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलके बुद्ध के मार्ग पर चले, तभी हमारी आपस की बेववस्था खत्म होगी।